हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आरओ एआरओ का प्री एग्जाम होना है, री एग्जाम, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उसकी सटीक रणनीति जो है वो कैसे बनाई जाए। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि आखिर तैयारी कैसे की जाए। सुनने में ये आ रहा है कि जो परीक्षा है आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होना है वो अगस्त तक करवाया जाएगा। और ये मान के चलिए कि पेपर तो होना ही है, नहीं अगस्त में होता है, अगस्त लास्ट में हो जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं जाना है। और ये 100% आप लिख लीजिए कि पेपर जो है वो अगस्त में हो जाना है, यानी आरओ एआरओ का जो पेपर है वो अगस्त में हो जाना है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में जब पेपर हटा तो बच्चों को तैयारी करने के लिए एक मौका मिल गया। तो इसमें अब होगा क्या कि बच्चे जो अभी तक अनप्रिपेयर्ड थे, जो बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, अब ऐसे में उनको भी एक मौका मिल गया है तैयारी करने का। तो कंपटीशन जो है वो हाई होने वाला है। तो कैसे इस पेपर में हम पार पाएंगे, कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। क्या पुस्तकें पढ़ें और क्या सारा सिलेबस पढ़ा जाना जरूरी है? क्या हमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, पर्यावरण और विविध कला संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत ये सारे पढ़ने जरूरी हैं या नहीं? यार कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं जिनको अगर हम तैयार कर पाए तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कापियां आती रही हैं, जो है कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो निबंध की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस के लेवल से, वो उसकी तैयारी में लग गए हैं, उनको लगता है कि उनका प्री निकल जाएगा ठीक ठाक। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्री को ही डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि यार हमारा प्री तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, और प्री के लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल के सहारे हैं, कुछ बच्चे हैं कि किसी का कोर्स ले लिए हैं, कुछ बच्चे हैं जो किताबें ले रखे हैं, किताबों की सहायता से वे आगे बढ़ रहे हैं। सबका ठीक है, सब बढ़िया है। मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, अपना अनुभव आपको बताने वाला हूं कि कोई भी प्री एग्जाम आप कैसे पास करेंगे, ठीक है? और यकीन मानिए अगर आप उस पर चलते हैं तो आप प्री एग्जाम आरओ का आसानी से पास हो जाएंगे। 140 प्लस नंबर आपका आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। मैं जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि अगर अगस्त में पेपर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो अगस्त तक के पेपर के लिए सबसे पहले देखिए, हमें आरओ के पुराने पैटर्न को समझना होगा कि आरओ का पुराना पैटर्न क्या रहा है। अब अगर जो एक पेपर रद्द हो गया है फरवरी का, अगर हम उसी का एनालिसिस करें और उसके एनालिसिस को अगर हम देखें तो हमें एक बात साफ दिखाई देती है। दिखाई क्या देती है? वह है जियोग्राफी पोर्शन। अगर आप जियोग्राफी और साथ में ईबीएस यानी पर्यावरण को और जियोग्राफी को, इन दोनों को ऐड कर लो एक साथ में, तो लगभग जो आरओ का प्री एग्जाम है इसमें लगभग 40 क्वेश्चन इसी से बनते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जियोग्राफी और पर्यावरण अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग 40 प्रश्न जो है वह इससे बनता ही बनता है। अब बात यह आती है कि जियोग्राफी में कौन सी जियोग्राफी? फिजिकल जियोग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी तैयार कर लें कि सर जो है वर्ल्ड जियोग्राफी तैयार कर लें कि मैप तैयार कर लें, क्या तैयार कर लें? तो एक बात यह जान लीजिए कि आरओ में जियोग्राफी डीप पूछी जाती है, डेप्थ पूछी जाती है, बढ़िया लेवल की जियोग्राफी पूछी जाती है। और जियोग्राफी के प्रश्न वही लोग कर पाते हैं जिनकी जियोग्राफी पे ठीक ठाक पकड़ है। जियोग्राफी के बारे में एक कथन है कि या तो जियोग्राफी आपको सब कुछ आएगा या तो आपको कुछ नहीं आएगा, फिर आप केवल रट्टा मार लेंगे। और अभी इसकी तैयारी के लिए आपके पास में पर्याप्त समय है। तो जियोग्राफी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, जियोग्राफी के साथ में पर्यावरण, लगभग 40 प्रश्न वहां से बनने हैं, ठीक है ना? और ये प्री में तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इस हिसाब से इसकी तैयारी आपको करनी है। अब जियोग्राफी में सबसे ज्यादा आप तैयारी करिए किसकी? आर्थिक भूगोल की। चाहे वह इंडियन जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड जियोग्राफी,
सबसे ज्यादा जो आपको तैयारी करनी चाहिए वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी की, आर्थिक भूगोल की। अगर आप पेपर उठा करके देखिए तो आर्थिक भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात आती है कि सर आर्थिक भूगोल क्या है, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ ने बहुत अच्छा पढ़ रखा है। तो आर्थिक भूगोल में हम देश के बारे में और विश्व के बारे में आर्थिक संसाधनों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहाँ होता है, या जर्मनी में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो रूर कोयला क्षेत्र है, ये सब जर्मनी के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। हीरा उत्पादक क्षेत्र दुनिया में कौन कौन से हैं, खनिज उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र दुनिया में है, भारत में कौन कौन से हैं, भारत के राज्य कौन से हैं और राज्यों में जिले कौन से हैं, यहां तक प्रश्न बनता रहता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक जियोग्राफी और जियोग्राफी। अब बात आती है कि जियोग्राफी की तैयारी करें कैसे। सबसे अच्छी बुक क्या रहेगी, कोई यूट्यूब चैनल देख लें, या फिर कोई बुक है जिसकी तैयारी से, जिसको अगर हम तैयार कर लें तो जियोग्राफी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैं जियोग्राफी के लिए आपको 2 बुक सजेस्ट करने वाला हूं, और इन 2 बुक्स से लगभग लगभग सारे प्रश्न जो है वे फंस जाते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी अगर आपको तैयार करनी है तो ये किताब है, आप इससे तैयारी कर लीजिए। ये परीक्षा बाड़ी की पुस्तक है, यस के ओझा की परीक्षा बाड़ी विश्व का भूगोल। आप इसको ले लीजिए, और लेटेस्ट जो पब्लिकेशन हो, लेटेस्ट प्रकाशन हो, उसको लीजिएगा आप, और इसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो ये मानिए आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा इसी से, और फैक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहता हूं किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको जियोग्राफी तैयार करनी है तो आप माजिद हुसैन है और बहुत सारी पुस्तकें हैं जियोग्राफी में, आप उनके पीछे मत भागिए, आप इसके पीछे भागिए और इसको आप तैयार कर लीजिए। बुक्स भी पतली है, बहुत मोटी बुक भी नहीं है, तो आसानी से तैयार भी हो जाएगी। देखिए आरओ परीक्षा के डिमांड को समझना जरूरी है कि इसकी डिमांड क्या है। पीसीएस एक अलग चीज है और आरओ एक अलग चीज है। पीसीएस में क्या है कि एक पीसीएस अधिकारी को अपना ब्रेन यूज करना है, जिले को चलाने के लिए अपना ब्रेन यूज करना है, और समीक्षा अधिकारी को ब्रेन यूज नहीं करना है, दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इनको क्या करना है, रटी रटाई चीजें चाहिए, इन्हें समीक्षा करना है, तो इन्हें रटी रटाई चीजें चाहिए। तो ऐसे में ये पुस्तक जो है विश्व के भूगोल के लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है। आप इसको तैयार करें, खूब विधिवत तैयार करें। मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट किया था, तो जिन्होंने इसको तैयार किया था उनके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आरओ का इस बार का एग्जाम दिया था, उनका जो है 142 है, 144 है, इस तरह से उनके नंबर आए हैं 3-4 लोगों के, और कुछ तो ऐसे ही है 125, 120, 118 इस लेवल के ही हैं। ठीक है, तो जो फॉलो कर लेते हैं उनके लिए ठीक है। तो इस पुस्तक को आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब बात आएगी कि इस पुस्तक में सर क्या तैयार करेंगे। तो देखिए इस पुस्तक को अगर आप देखिए, इस पुस्तक को मैंने बहुत ही गहनता के साथ पढ़ाया है बच्चों को। इस पुस्तक में अगर आप तैयार करें तो इस पुस्तक में कुछ चैप्टर हैं जिनको मैं आपको बता दूं, अगर आप उनको तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका पहला चैप्टर जो है विश्व का भूगोल एक परिचय है, उसे आप तैयार कर लीजिए, वो महत्वपूर्ण है, उसे आप तैयार करवाइए। इसके अलावा सीधे आप आ जाइए भौतिक भूगोल में। इसमें देखिए सौर मंडल वगैरह में मत फंसिए। अगर आपको आरओ निकालना है जेन्युइन, तो आप इस जो है आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बहुत सटीक होनी चाहिए। तो आप भौतिक भूगोल में आइए जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पिछले सारे परीक्षा में फिजिकल जियोग्राफी से प्रश्न बने ही बने हैं। फिजिकल जियोग्राफी में क्या आएगा, जितने महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ना है, झील है उनके बारे में पढ़ना है, भूकंप और ज्वालामुखी है, नदियां हैं, सागरीय घाटियां हैं, ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में जो है महाद्वीपीय भूगोल पढ़िए, और जब महाद्वीपीय भूगोल पढ़िए तो आप क्या करिए कि मैप से पढ़िए, मैप पढ़िए। मैप से प्रश्न फंसने हैं, मैप से लगभग 6 से 7 प्रश्न फंसे हैं इस बार जो रद्द हुआ है पेपर, उसमें भी, इसके पहले भी। तो जियोग्राफी जो है वो मैप पे आधारित है, तो वर्ल्ड का जो मैप है उसको जरूर पढ़िए। मैंने वर्ल्ड मैप पे लगभग 7 वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर के पढ़ लीजिए, तो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड मैपिंग वाला चैप्टर है इसका वो तैयार हो जाएगा। 6 से 7 नंबर की जो जियोग्राफी है वो वहां से तैयार हो जाएगा आपका। इसके अलावा फिर आता है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल फिर आप पढ़ डालिए इसको ढंग से, और इतना ही इसमें आप पढ़िए, यानी भौतिक भूगोल का जो चैप्टर है इसमें वो आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, आर्थिक भूगोल का जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट पढ़ लीजिए इसमें, और इसके अलावा जो है जियोग्राफी के परिचय और मैप, ये 4 चीजें इसमें आप 2-3 बार पढ़िए। आप इतना कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि कहीं से कोई पूछता है तो मेरा हो जाएगा। तो ये तो विश्व की बात है।
अब इंडियन जियोग्राफी में ये पुस्तक इंडियन जियोग्राफी की है, ये भी परीक्षा बाड़ी की है, एस के ओझा की है। और सारे प्रश्न, यकीन मानिए सारे प्रश्न जो चाहे वो पीसीएस में पूछे गए हों, चाहे आरओ में पूछे गए हों, चाहे वो लोअर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों या यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हों, सारे के सारे प्रश्न इसमें फंस जा रहे हैं, इस पुस्तक में फंस जा रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप जाइए दृष्टि पढ़ डालिए, दृष्टि से नहीं फंसता, दृष्टि से नहीं फंसता है, ये आप समझिए। इसके अलावा आप माजिद हुसैन, तो वो पुस्तक बहुत मोटी है और आपके लिए उसे दोहरा पाना थोड़ा कठिन होगा। एक बार पढ़ लेंगे हो सकता है, लेकिन बिना दोहराए काम नहीं चलेगा, और पढ़ के फिर दोहराना वो थोड़ा सा कठिन काम है। ये पतली पुस्तकें हैं लेकिन अपने आप में कंप्लीट पुस्तक है। तो ठीक वही चैप्टर आप इसमें पढ़िए। भारत का आर्थिक भूगोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भारत के आर्थिक भूगोल, नदियां, मिट्टी और जल संसाधन, और खास करके क्या पढ़ना है, ऊर्जा क्षेत्र। जो ऊर्जा वाला चैप्टर है इसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन, वो जरूर यहाँ से तैयार कर लीजिए। कृषि तैयार कर लीजिए, इनको आप विधिवत यहाँ से तैयार कर लीजिए। तो इन दोनों पुस्तकों को मिला करके, इसी में आपका ईबीएस भी इंक्लूड हो जाएगा, इतने ही पुस्तकों में ईबीएस आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दो पुस्तकें आप तैयार करेंगे तो ये मान के चलिए आपके 40 नंबर इन दो पुस्तकों में आ जाना है। ठीक है, तो ये हो गई जियोग्राफी की बात, और 40 नंबर तक यहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है इतिहास। इतिहास दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। अब इतिहास में प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, तीनों इतिहास हैं। तो तीनों इतिहास आप कैसे तैयार करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात फिर से आ जाती है कि तीनों इतिहास कैसे तैयार करें। तो उसके लिए अगर आपको तैयार करना है तो दूसरा महत्वपूर्ण जो बुक होगा वो परीक्षा बाड़ी की ही बुक आप ले लीजिए, और उसी से आपका जो है वो इतिहास भी तैयार हो जाएगा। परीक्षा बाड़ी की ही ये जो बुक है, इस बुक को अगर आप ले लेंगे तो इससे भी आप तीनों जियोग्राफी भी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो है वह तीनों इतिहास आप इससे तैयार कर लेंगे। ये घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र प्रैक्टिस आधारित है। तो ये और भी अच्छी बात है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप इसको तैयार करेंगे तो आपका इतिहास जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत डीप नहीं पूछा जाता है। इस परीक्षा में इतिहास जो है वह बहुत डेप्थ नहीं पूछा जाता है, आपसे नॉर्मल पूछे जाते हैं। कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ी सी गहराई में जाकर के पूछे जाए। तो गहराई के जो है वे आपको जब क्षेत्रीय इतिहास होगा तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। जैसा इस बार एक प्रश्न बना था कि काकतीय वंश, रानी रुद्रांबा देवी जो है वो काकतीय वंश की कौन सी शासक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अब ये सब तब क्लियर हो पाएगा जब आपने क्षेत्रीय इतिहास जो है वो बहुत ढंग से पढ़ रखा हो। तो इसके लिए अगर आप वाकई में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है आपके पास में समय है, आप पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए आप करिए क्या कि आप जो है वो यस के पांडे की किताब ले लीजिए। तो यस के पांडे आधुनिक इतिहास भी आता है और प्राचीन इतिहास भी अब तो आने लगा है और मेडाइवल भी आने लगा है, यानी कि तीनों इतिहास आता है। तो आप तीनों जो है वो यस के पांडे से तैयार कर लीजिए। इतिहास से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन 20 प्रश्न एक महत्वपूर्ण है। और उन 20 प्रश्नों में लगभग 15 प्रश्न जो है वो सारे लोग कर ले जाएंगे, जो थोड़ा भी मेहनत करेंगे वे पढ़ ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर 3 किताबें ज्यादा हो जा रही है, 3 किताबें हम नहीं तैयार कर पाएंगे, तो आपके लिए एक और विकल्प है कि आप महेश बर्नवाल की पुस्तक ले लीजिए और महेश बर्नवाल के इतिहास को 2 से 3 बार आप पढ़ डालिए। पतली पुस्तक है, लगभग 250 पेज की होगी, तो आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने में खूब मजा भी आता है और लगभग 90% इतिहास के प्रश्न आरओ के वे वहां से फंस जाएंगे आपके, आपका हो जाएगा, बशर्ते कि वो आपका तैयार होना चाहिए। तो ये हो गई इतिहास की बात, और 40 और भी 60 नंबर आपके यहां से फंस जाने हैं। अब उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यहां में पूछा जाना है उत्तर प्रदेश और विविध, यानी कि यूपी स्पेशल और विविध की तैयारी कहां से करें। ये महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे प्रश्न आपके वहां से फंस जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि यूपी स्पेशल आप कैसे तैयार करेंगे। तो यूपी स्पेशल तैयार करने के लिए परीक्षा बाड़ी की ही किताब आती है, आप उसको तैयार कर लीजिए।
या फिर अग्रवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अग्रवाल पब्लिकेशन की अगर आप किताब को तैयार करेंगे तो यूपी आपका जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा और यूपी से लगभग 15 प्रश्न बनने हैं। और इसके अलावा अगर आप विविध को जोड़ दीजिए, विविध में क्या आता है, लोक कला है, नृत्य है, संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, तो ये सारे जो है विविध पोर्शन में आते हैं। तो विविध और यूपी को जोड़ के लगभग 30 प्रश्न बनते हैं और इस 30 प्रश्नों पे अगर आप कमांड बना लेते हैं तो आपका जो प्री है वो ठीक ठाक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यूपी की तैयारी के लिए या तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है उसको आप ले लीजिए, नहीं तो परीक्षा बाड़ी की बुक आती है उसको आप ले लीजिए। और विविध की तैयारी आप कहां से करेंगे, तो किरण की बुक आती है वहां से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3-4 किताबें हैं और इस तरह से 90 नंबर का जो आपका जीएस पोर्शन 150 में आना है 140 में, उसमें से 90 नंबर आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे केवल और केवल जियोग्राफी, हिस्ट्री, यूपी और इसके अलावा विविध, इन 4 पे सबसे ज्यादा फोकस कर लीजिए आप। आपका प्री समझ लीजिए ऐसे ही निकल गया। क्या कि सबसे ज्यादा आप मेहनत कर लीजिए जियोग्राफी पर, उसके बाद हिस्ट्री पर, उसके बाद यूपी स्पेशल पर और उसके बाद विविध पर, इन 4 पर आप फोकस कर लीजिए। इन चारों को मिला दिया जाए तो किसी भी साल का आप उठा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर, वहां से लगभग 90 से 95 प्रश्न इन 4 से बन गए हैं। और कितने नंबर आपको चाहिए, तो बस 85 से ऊपर और 90 तक आप पहुंच जाइए, आपका ये निकल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर आप चूंकि आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 प्रश्न आप पॉलिटी के भी कर ले जाएंगे। पॉलिटी आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता। पॉलिटी का सिलेबस भी छोटा है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इसके अलावा साइंस के भी आप 2-4-6-10 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। विटामिन है, ऊर्जा है, प्रोटीन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से आप 4-6 प्रश्न मात्रक पूछ लिए जाते हैं कई बार जो है, तो यहाँ से आप 4-6 प्रश्न जो है वो कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से लगभग आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं आसानी से, सिर्फ इन 4 पे फोकस करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब पे फोकस करने से अच्छा है कि इन 4 विषय को बार बार पढ़ें, 2-4 बार पढ़ के और इनकी तैयारी आप एक अच्छे लेवल पर करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप 95 प्लस नंबर जो है वो इन्हीं विषयों में उठा पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, बस जियोग्राफी तैयार करनी है। याद रखिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स से ज्यादा पढ़िए। यूट्यूब जो है, जो लोग यूट्यूब पे आधारित हैं, यूट्यूब ठीक है, बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन यूट्यूब केवल प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है। आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट करिए। अगर कोई टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है तो प्रैक्टिस करिए, ना कि यूट्यूब के सहारे आप पढ़ने पे बैठिए। क्योंकि पढ़ाई में टीचर अक्सर क्या है कि उन कठिन कॉन्सेप्ट को वहां से छोड़ देंगे। ठीक है ना। इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि उन्हें नहीं आता, वो बहुत विद्वान है, बहुत आता है, लेकिन चूंकि वे आपको वही पढ़ाएंगे जिसमें आपको मजा आ रहा है, तो ऐसे में वे कठिन पोर्शन को, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहां से तैयार करिए। जैसा कि इस बार आरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर रद्द हुआ उसी में, कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, कथन और कारण में, कथन और निष्कर्ष में था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। दूसरा था कि घनत्व तो बढ़ता जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न थे। अब ऐसे में टीचर ये कॉन्सेप्ट आपके वहां नहीं करवाएंगे, तो आप क्या करिए कि जियोग्राफी पढ़िए। ठीक है, तो इतना अगर आप तैयार करेंगे तो लगभग आपका जो है वो 95 प्लस जो है वो प्री का स्कोर तय है। ये 100% तय है कि यहां से हो जाएगा। अब बात आता है हिंदी की तैयारी कहां से करें। तो हिंदी अगर आप देखिए तो हिंदी की तैयारी ठीक ठाक रही है, हिंदी आसान भी है, आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे, बहुत कठिन नहीं रहा है। फिर भी हिंदी अगर आप चाहते हैं कि, अक्सर बच्चे टारगेट बनाते हैं कि 50 प्लस होना चाहिए, 55 प्लस होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप 57-58 क्वेश्चन तक जाएं, क्योंकि हो सकता है जीएस थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाए, तो अगर ये कठिन हो जाता है तो ऐसे में जरूरी हो जाएगा कि आप जो है वो हिंदी में थोड़ा 2-4 नंबर ज्यादा करें। हिंदी में अगर 2-4 नंबर आपको ज्यादा करना है तो आप ये किताब ले लीजिए हिंदी की, खूब प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में दिया है, आसान भाषा में कॉन्सेप्ट पढ़ डालिए। उसके बाद में फिर एक एक चैप्टर, जो 6 चैप्टर आपके आने हैं, लगभग 250-250-300 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसको करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे इसी में समेटे हुए। ठीक है, तो ये है हिंदी।
हिंदी के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर एक चैप्टर के लिए कम से कम 500 क्वेश्चन आप करके जाएंगे। तो अगर आप 500 क्वेश्चन करके जाते हैं हर एक चैप्टर के लिए, तत्सम तद्भव 500 प्रैक्टिस, पर्यायवाची 500 प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करके जाएंगे तो कहां से पूछ लेगा, और आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हिंदी की बुक जो है ये भी परीक्षा बाड़ी की ही बुक है और स्पेशल आरओ के लिए बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। हालांकि इसमें और भी कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन आप उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे जो 6 टॉपिक आप में आने हैं और उन्हीं पे विधिवत मेहनत करेंगे तो आपकी हिंदी यहां से ये पुस्तक आपको 57, 58 और 60 क्वेश्चन भी आपको हल करवाने में सक्षम है। इतनी बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। तो मेरा मानना यह है कि 6 चैप्टर हैं और आप उन्हें बढ़िया से कमांड कर सकते हैं इस पुस्तक के द्वारा। अब हिंदी में थोड़ी सी जो कठिन है वो है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची आरओ में बहुत कठिन पूछा नहीं जाता। तो पर्यायवाची के लिए आप अगर 500 से 1000 शब्दों की प्रैक्टिस कर डालिए, आपकी पर्यायवाची आसानी से हो जाएगी और इसके अलावा हिंदी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो हिंदी के लिए ये हो गई आपकी स्ट्रेटजिक बुक कि आपकी कौन सी बुक होनी चाहिए जिसको आप पढ़ें और भरोसा करके पढ़ें। तो ये बुक भरोसे लायक है, आप इस बुक पे भरोसा करके और इसको पढ़ सकते हैं और इसको पढ़िए। तो ये किताबें, इतनी किताबें आपके लिए बहुत पर्याप्त है, यही 3-4 किताबें आपको पढ़नी है। इसके बाद में अगर जब आप ये पढ़ लेते हैं या इसके पढ़ने के साथ साथ में ये परीक्षा मंथन की बुक है और आप यूथ कंपटीशन में, तो आप इसको ले लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का है, इसमें हिंदी भी है और जीएस के भी है, एक साथ कम्बो बुक है। आप इसको प्रैक्टिस कर डालिए, 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। तो चूंकि 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है और व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है तो व्याख्या को भी पढ़ डालिए, तो लगभग 10 प्रश्न आपके इसी पुस्तक से पूछे जाने हैं। ये मान के चलिए कि आरओ में लगभग 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आ जाते हैं। थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, सटीक नहीं आते, घूम फिर के आते हैं, तो आपकी व्याख्या जो है वो अच्छी तैयार कर लेनी चाहिए आपको। तो इस पुस्तक को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपका जो है वो, ये मान के चलिए कि आप किसी भी हाल में प्री नहीं रुकने वाले हैं। जितना हमने बता दिया है, अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आप यकीन मानिए कि किसी भी हाल में आप प्री नहीं रुकने वाले हैं। फिर आप मेंस लेवल पर आपको देखना चाहिए। तो जब आप इतना तैयार कर ले तो फिर ये कुछ सीरीज हैं मेरे, तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप संपर्क कर लेंगे और फिर इस तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट है आप इनको कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, जो बच्चे मांगते रहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट अलग अलग हैं, हिंदी के अलग आते हैं और जीएस के अलग, पूरा एकदम एग्जाम पैटर्न पे। जिन बच्चों ने लिया था इस प्रैक्टिस सेट को, अगर आप उनके रिव्यू को देखेंगे तो लगभग जो ये 10 प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों ने कर रखा था उन्हें इस 10 प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट 40 से 50 प्रश्न डायरेक्ट इन 10 सेट से मिले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में पीछे व्याख्या भी दी गई है और चीजें दी गई हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों ने किया है और इसको हमने चेक भी किया है। ये जीएस का है और जीएस में एक लोगों को देखिए 103 नंबर आया है जीएस में। अब 103 नंबर अगर इसमें आया है तो वो यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से अगर आप इस 10 को करते हैं, चूंकि इसमें करंट अफेयर भी है, पहले से करंट अफेयर भी दिया हुआ है, तो अगर आप इनको करते हैं तो ये आपको एक तो आरओ में मदद करेंगे और दूसरा पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस 10 को करने के बाद बस इतना कॉन्फिडेंस आप बनाइए, इतना कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि इस 10 में से कहीं से कोई पूछ ले तो यकीन मानिए कि आपका प्री क्वालिफाई है, कुछ भी करने की जरूरत आपको अलग से नहीं है। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर डालिए और जियोग्राफी तैयार कर डालिए, तो आपका वैसे भी निकल जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट नहीं ले पा रहे हैं, हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप जियोग्राफी की बुक्स जो हमने बताई है वो आप पढ़ डालिए, हिस्ट्री अलग से पढ़ डालिए जो हमने बताया है, वो आप हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। इसके अलावा यूपी स्पेशल तैयार कर लीजिए और इसके अलावा विविध तैयार कर लीजिए। इतना आप बढ़िया तैयार कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये प्रैक्टिस सेट जो हमने 10 बनाए हैं आप इनको तैयार कर लीजिए और इसके अलावा ये 10 पे आपका जब कमांड हो जाए खूब अच्छे से, तो ये यूथ की किताब पढ़ डालिए। इन दोनों से आपका प्री निकल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, आप चाहे जो तरीका अपना लीजिए, चाहे ये 10 प्रैक्टिस सेट और ये यूथ की बुक अच्छा तैयार कर लीजिए, और चाहे जो हमने बताया है आपको आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है।
अब बात आती है कि आखिर ये आपको मिलेगा कैसे। तो ये आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 10 प्रैक्टिस सेट है और ये 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो 250 के आपके लिए हैं। आप अगर चाहेंगे तो आपको अच्छे से आपको पहुंचा दिया जाएगा। आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के जरिए। आप अगर कोई डाउट है आपको तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, जहां कहीं आपको समस्या आती है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जब आपको इस पे कमांड हो जाए, या ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनको कमांड है, उनकी तैयारी ठीक है, तो आप एक बार इस टेस्ट को दे करके भी देख लीजिए और फिर आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। अगर आप इस सेट में 90 प्लस जा रहे हैं, 80 प्लस जा रहे हैं, 85 प्लस जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप दौड़ में हैं। ठीक है, ये जीएस है और साथ में इसी में हिंदी भी दिया हुआ है। तो 200 क्वेश्चन के एक एक सेट दिए हैं। इसी के साथ में आपको ओमार सीट भी मिल जाना है। तो ओमार सीट के साथ में दिया हुआ है, तो आप इस ओमार सीट को भरिए। इसके अलावा आप इस सेट को करिए, ये आपके ओमार सीट है, तो आप इस ओमार सीट को भरिए और इसे आप दीजिए। यकीन मानिए कि आपका प्री जो है वो बहुत अच्छा तैयार होगा और एग्जाम के पहले आप अच्छे कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसके अलावा आप आरओ के लिए, अगर आप मेंस के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेंस के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। मैंने एसए और मेंस की तैयारी भी शुरुआत करवा दी है। बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास में है उनको मैंने शुरुआत करवा दी है। इसके अलावा जो ऑनलाइन है उनसे अभी हम मेंस के लिए नहीं जुड़ पाए हैं। मेंस का डिटेल सिलेबस और बुक और स्ट्रेटजी हमने एक वीडियो में शेयर जरूर कर दिया है। तो मेंस के लिए आपको तैयारी क्या करनी है, ऐसे आप एक कॉपी ले आइए। कॉपी जरूरी है और कॉपी ऐसे ही जरूरी है। ये देखिए पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है मेंस में राइटिंग के लिए। तो मेंस राइटिंग हमने शुरुआत करवा दी है। इस समय जो है एस्से जो आपके 3 पूछे जाने हैं, उन एस्से पे मैंने डिस्कस शुरू कर दिया है। तो आप इस तरह से कॉपी ले करके और इनकी राइटिंग भी शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप मेंस के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे मेंस के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट्सएप के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के लिए जुड़ेंगे कैसे। तो व्हाट्सएप के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर है वो है 93 36 14 22 96। 93 36 14 22 96। आप इसके जरिए व्हाट्सएप पे आप हमें एक मैसेज कर देंगे नाम लिख करके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और इन सारी चीजों को, जहां कहीं आपकी तैयारी में परेशानी आती है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। जय हिंद।